पाकिस्तान में किसी भी बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी की शादी होती है तो वो शादी सबसे पहले कंट्रोवर्सी का बायस बनती है। पाकिस्तान के इसी तरह मशहूर तरीन आकिब जावेद की बेटी उकबा आकिब की जैसे ही शादी होती है तो ये शादी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का बायस बनती है, इस वजह से कि उकबा आकिब के हस्बैंड पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। लेकिन कभी कभार इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनती है कि वो शादी के फौरन बाद ही डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये शादी जैसे ही गैर मुस्लिम से होती है तो आकिब जावेद की बेटी भी गैर मुस्लिम क्यों हो जाती है। आकिब जावेद की बेटी उकबा आकिब की वो रियलिटी आज की वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। और उकबा आकिब का घर बसने से पहले ही क्यों टूट गया, क्योंकि उकबा आकिब की जैसे ही शादी होती है तो शादी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का बायस बनती है। आज की वीडियो में आकिब जावेद के साथ साथ उकबा आकिब के शौहर की भी वो रियलिटी आपके सामने रखने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। और उकबा आकिब के शौहर कौन है, क्या करते हैं, इनका बिजनेस क्या है, कहाँ की इनके पास नेशनैलिटी है और क्या ये पाकिस्तान में रहेंगे या जहां ये रहते हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको कंट्री बताने वाला हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वीडियो नाज़रीन आज की भी बहुत ज्यादा हैरानकुन, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ, लेकिन हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखिए नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है आकिब जावेद से, जो कि 5 अगस्त 1972 को शेखुपुरा में पैदा होते हैं और 1972 के लिहाज से अभी के वक्त में इनकी एज 54 ईयर्स है। आकिब जावेद की बीवी का नाम फरजाना बर्की है, जिससे इनकी सिर्फ और सिर्फ एक बेटी पैदा होती है। बेटा भी कोई नहीं है और सिर्फ एक बेटी पैदा होती है, जिसका नाम ये उकबा आकिब रखते हैं। और ये बेटी इनकी बहुत ज्यादा प्यारी होती है, लाडली होती है। अगर आकिब जावेद के क्रिकेट करियर के बारे में बात की है तो इन्होंने अपने क्रिकेट करियर का आगाज साल 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलकर किया और सिर्फ इन्होंने 10 साल क्रिकेट खेल लिया है और बाद में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और रिटायर हो गए। लेकिन इनकी एक लाडली प्यारी सी बेटी जिसकी शादी हुई और शादी पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई, जो कि इनको बहुत ज्यादा जलीलो रुसवा कर गई। वो इस वजह से कि पाकिस्तान के अक्सर आपको बहुत से फनकार ऐसे देखने को मिलते होंगे जो कि ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं जो कि गैर मुस्लिम करते हैं। कभी तो बालों का स्टाइल ऐसा अंग्रेजों की तरह बना देना, कभी जिस्म पर अपने पूरी बॉडी पर टैटूज बनवा देना, और कभी तो ये मालूम होता है कि शायद ये अमेरिका के रेसलर हैं, जैसे कि रोमन रेंज, डीन एम्ब्रोस और ऐसे और भी आपको दर्जनों अमेरिका के रेसलर्स मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जिस्म पर टैटूज बनाए होते हैं, जो कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है। इस्लाम में इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। जो ये आज के वक्त में आज की जनरेशन, आज की पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुपरस्टार्स जो होती हैं वो हरकतें करती हैं, वो इस वजह से हरकतें करती हैं कि इनको शौक होता है दूसरों जन के अमेरिका के मशहूर तरीन पर्सनैलिटीज की तरह जिंदगी गुजारने का, कि उनकी तरह अगर जिंदगी गुजारेंगे तो इनकी तारीफों के पुल बन जाएंगे, यानी कि इनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ साथ इनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी होती है, तनकीद भी होती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा जलील और रुसवा किया जाता है। खैर, आकिब जावेद ने अपनी बेटी की शादी पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूके के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ की है, और वो बिजनेसमैन मुसलमान नहीं है बल्कि एक गैर मुस्लिम है जिसका नाम है क्रिस्टोफर। जैसे ही उसके साथ शादी करते हैं अपनी बेटी की तो इनकी बेटी शादी पर ऐसे बन के आती है जैसे ये मुसलमान है ही नहीं, जैसे इनका मुसलमान कबीले से कोई लेना देना है ही नहीं, जिनके अपने जिस्म पर, पूरे जिस्म पर ऐसे टैटू बनाए होते हैं जैसे कि ये पाकिस्तान की लड़की नहीं बल्कि अमेरिका की लड़की ही है और यूके में ही रहती है, क्योंकि इन्होंने बाद में यूके में ही रहना होता है। शायद इनके शोहर की भी यही ख्वाहिश थी कि अपने जिस्म पर अमेरिकी लोगों की तरह टैटू बनाऊं, अपने जिस्म पर ऐसी बेहयाई वाली चीजें बनाकर लेकर आओ जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी करूंगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्योंकि पाकिस्तान की बहुत से पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो कि पैसों की खातर, डॉलरों की खातर, लालच में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर देती हैं कि वो अपने दीन को भी नहीं देखती, अपने मजहब को भी नहीं देखती और गैर मुस्लिम के कटहरे में आकर खड़ी हो जाती हैं। और इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है। आकिब जावेद खुद तो एक बहुत ज्यादा समझदार है, सोबर इंसान है, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल भी इस चीज की तरबियत नहीं की कि इस्लाम के दायरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एक दफा इंसान इस्लाम के दायरे से बाहर आ गया फिर वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन फिर भी जैसे ही उकबा आकिब की शादी होती है, उकबा आकिब का नाम मुसलमानों जैसा है, यानी कि मुसलमान के तौर पर नाम रखा हुआ है, लेकिन हरकतें इनकी गैर मुस्लिम वाली है। लेकिन जैसे उकबा आकिब की शादी होती है क्रिस्टोफर से तो शादी बहुत धूमधाम के साथ होती है और बहुत ज्यादा
वायरल भी होती है, जिसकी वजह से उकबा आकब की शादी पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनती है कि अपने पूरे जिस्म पर तुमने टैटू बनाए हुए हैं। लेकिन जो आगे होने वाला था वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि आगे उकबा आकब की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें आने वाली थी, जो कि शादी के बाद स्टार्ट में ही आने वाली। क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ऐसी होती हैं, शादी धूमधाम के साथ करती हैं, शादी के फ़ौरन बाद ही इनको डाइवोर्स हो जाती है, इनके मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका घर बसने से पहले ही टूट जाता है। पाकिस्तान की बहुत सी सेलिब्रिटीज़ आप ऐसी मिल जाएंगी जिन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की कि वो दायरा इस्लाम से बिल्कुल खारिज हो गई। आयमा बेग को देख लें, अभी के वक्त में आयमा बेग की भी कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, जिसकी वजह से इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। बोल्ड ड्रेस पहना हुआ है, इसके साथ साथ ऐसे इन्होंने जिस्म पर टैटू बनाए हुए हैं, जिनके इन्होंने भी जिस्म पर टैटू बनाए हैं, जिनके खुद को अभी के वक्त में ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हैं जैसे कि जो मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम है। और कहा तो ये भी जाता है कि आयमा बेग ने भी इस्लाम को छोड़ दिया है, जिनके अगर इंसान ऐसी हरकतें करेगा, इंसान अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ करेगा, जिस्म पर टैटू बनाएगा, जो कि इस्लाम में बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, तो फिर इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल कैसे रह सकता है, जिनके दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसी तरह आप एक और अदाकारा को देख लें जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। उस अदाकारा का नाम है हानिया आमर। हानिया आमर ने भी कभी कभार ऐसे बाल बनाए होते हैं जैसे कि जो अंग्रेज़ों ने बाल बनाए होते हैं ना, लड़कियां होती हैं अंग्रेज़ों की, उन्होंने अपने बालों का कलर ही चेंज किया होता है, अपनी लुक ही चेंज की होती है। बोल्ड ड्रेसिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो हानिया आमर की ड्रेसिंग आपको सब पता है कि वो कितनी ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग करती है, पार्टियों में या प्रोग्राम्स में ऐसी ड्रेसिंग करके जाती है कि हर किसी की नज़र इनके अंग अंग पर होती है, यानी कि बेहयाई पर होती है। ज़ाहिर सी बात है, ये बातें कहने से भी हमें शर्म आती है कि ऐसी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है कि ऐसी ड्रेसिंग करते हैं कि खुद को ये कंफर्टेबल महसूस करते ही नहीं है। बेशक जिनकी भी नज़र इन पर पड़े, बेहयाई के ही तो ये पैसे लेते हैं, अदरवाइज इनको पैसे कौन दे, इनको बहुत बड़े प्रोग्राम्स में कौन इनवाइट करे। बेहयाई की वजह से इनकी कंट्रोवर्सी वायरल होती है, फिर इनका प्रोग्राम, इनका शो सुपर हिट साबित होता है, शायद इनकी बेहयाई की वजह से ही। इसी तरह पाकिस्तान की ये पर्सनैलिटी है, जैसे ही इन्होंने शादी की उकबा आकब ने और क्रिस्टोफर से शादी की, शादी के लिहाज से वो काफ़ी एज का लग रहा है, यानी कि क्रिस्टोफर, लेकिन उकबा आकब काफ़ी कम एज के लग रही है। लेकिन इससे सरोकार नहीं है, सरोकार इससे है कि इन्होंने शादी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, यानी कि बेहयाई के मामले में दाखिल होकर, बेहयाई वाला लिबास पहनकर, बेहयाई वाले टैटूज बनाकर इन्होंने अपनी शादी को रिप्रेजेंट किया। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप क्रिस्टोफर और उकबा आकब की शादी के हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।